ह्यूमन स्केलेटन है वो तकरीबन 270 जो बोन्स हैं उन पर मुश्तमिल होता है एट दी बर्थ। 270 से 300 के करीब बाज आर्टिकल्स अगर हम रीड करते हैं तो उसमें 300 और बाज में 270 जो है वो किया जाता है कंसीडर। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो मोस्टली जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो इसी वजह से सब इस बात पर एग्री हैं कि जब ह्यूमन स्केलेटन, अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त उसके जिस्म में 206 जो हड्डियां हैं वो मौजूद होती हैं, जिनको बाकायदा, जिनके नेम वाइज जो है उनको याद किया जा सकता है, उनके नेम जो हैं वो मौजूद हैं। तो इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल पार्ट्स। एक एक्सियल स्केलेटन है हमारा और दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन में तक 80 बोन होती हैं और जो पेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें 126 बोन जो है वो होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन है कहाँ पे? एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट बोन दैट लाई अराउंड द एक्सिस, के जो हमारा सेंटर है बॉडी का एक्सिस है, तो उसके साथ साथ जो बोन्स हैं उसको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। जबकि जो पेंडिकुलर स्केलेटन है ये कहाँ पर मौजूद है? इसमें हमारी जो एक्सट्रीमिटाइज हैं यानी कि अपर और लोअर वो आ जाती हैं। अपेंडेज और बोन ऑफ ग्रिडल आर ग्रुप्ड अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये सारा क्या है, यानी कि आउट ऑफ एक्सिस जो है, यानी कि जो हमारा सेंटर या मरकज या महवर है जिस्म का, उससे बाहर होती हैं, आउट ऑफ एक्सिस होती हैं। तो इसी वजह से इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। तो इसमें 126 हड्डियां आती हैं। तो मैंने आपको इंशाल्लाह एक एक हड्डी जो है वो आपको फिंगर टिप के ऊपर जो है वो याद होनी चाहिए कि कौन सी बोन जो है वो कहाँ पे मौजूद होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटन की। आपको ये इंसान का जो ढांचा है वो नजर आ रहा है। तो इसमें एक्सियल स्केलेटन जो है वो होगा और दूसरा पेंडिकुलर। तो एक्सियल में हमने क्या पढ़ा है कि उसमें 80 बोन मौजूद होती हैं। तो उसमें 80 जो है वो आ जाती हैं। फेस की बोन 14, इसी तरह जो स्कल बोन है क्रेनियम की वो 8 हैं, 14 और 8 22। और इसी तरह जो हमारी एक हाइड बोन आ जाती है इसी में, और जो कान की हड्डियां 6 वो इसमें आ जाती है। और इस तरह ये 29 बोन्स तकरीबन बनती हैं। इसी तरह फिर थ्रेसिक रीजन आ सर जाता ये है, जो हाइट, तो उसमें हाँ, रिब्स। क्या कह रहे हैं? सर ये जो हाइट बोन होती है ये कहाँ पर होती है, मतलब कौन सी जगह? ये लेरिंक्स के बिल्कुल ऊपर वाक़या होती है। ये हम करेंगे या एक एक बोन आपको लोकेशन दिखा दिखा के करेंगे। ठीक। तो जो थ्रेसिक है उसमें हमारी जो है वो 24 रिब्स आ जाती हैं और एक जो है वो दरमियान में स्टर्नम बोन जो है वो आ जाती है। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम आता है जिसमें 26 वर्टिब्रा आती हैं, क्योंकि जब हम 206 हड्डियों की, ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बात की कि अमूमी तौर पर जो हम मार खाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें वर्टिब्रा जो है हम उसकी तादाद लिख देते हैं 33 के करीब। तो बेसिकली वो 26 हैं, यानी कि वो एट द एडल्ट एज की चूंकि बात कर रहे हैं, तो उसमें 26 जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की आपकी बोन जो है वो कंसीडर की जाती हैं। उसको आगे हम मजीद डिटेल के साथ करेंगे। इसी तरह पेंडिकुलर स्केलेटन है, तो उसमें आ जाती है हमारी बोन जो मुख्तलिफ क्लेविकल बोन्स आ जाती है, उसमें स्केपुला आ जाता है और पेक्टोरल ग्रिडल जो है यानी कि इसी में आ जाती है। और फिर आगे ह्यूमरस आ जाती है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लंजिस। और इसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारी जो हिप बोन आ जाती है, और फिर नीचे फीमर है, पटीला है, टिबिया है, फेबुला है, और फिर आगे टार्सल बोन है, मेटाटार्सल बोन है और फ्लंजिस है। तो इस तरह ये टोटल जो तादाद है उनकी 126 बनती है। तो टोटल जो बोन्स हैं वो 206 आपको इस चार्ट में नजर आ रही हैं। हर उनकी डिवीजन वाइज के जो स्कल है उसमें कितनी है। टोटल अगर हम बात करें तो 29 बोन हैं, जबकि क्रेनियम में, खोपड़ी में 8 हड्डियां हैं। उनके नेम आ जाएंगे पेरिटल बोन, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथोमाइड, सफिनाइड और ऑसिपिटल बोन जो है। तो ये 8 हड्डियां बनती हैं। इसी तरह जो फेस है उसमें 14 हड्डियां हैं, जिसमें मैग्जिला है, मैग्जिलरी जिसे कहा जाता है, या जाइगोमेटिक बोन है, फिर लैक्रीमर बोन है, नेजल बोन है, इंफीरियर नेजल नॉच जो है,
और फिर पैलेटाइन बोन है, मैंडिबल है, वूमर है। इसी तरह फिर कान की 6 हड्डियां आ जाती हैं, हैमर और एनविल और स्ट्रिप्स, ये उसकी 6 हड्डियां होती हैं। इसी तरह फिर आगे एक हड्डी जो कि लेरिंक्स के बिल्कुल साथ अटैच है, हाइट बोन उसे कहा जाता है, एक ये आती है। और फिर आगे वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 26 बोन जो है, यानी कि जो पहला रीजन है वो सर्विकल वर्टिब्रा का 7 बोन उसमें आ जाती हैं, उसको C1 से C7 भी कहा जाता है। इसी तरह फिर थ्रेसिक वर्टिब्रा आ जाता है, उसको T1 से T12 जो है वो कहा जाता है। और फिर लंबर वर्टिब्रा आ जाती हैं L1 से L5, और फिर सेक्रम और कोकाक्स, उनको एक एक बोन ही कहा जाता है, बेशक वो फ्यूज्ड बोन होती हैं, लेकिन उनको हमने एक एक ही कंसीडर करना है। तो इस तरह वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें 26 बोन्स होती हैं, और फिर थ्रेसिक्स आ जाता है जिसमें 25 बोन, यानी कि रिब्स हमारी 24 आ जाती हैं, और स्टर्नम बोन जो है वो एक आ जाती है। इसी तरह जो पेंडिकुलर में आपको नजर आ रहा है पेक्टोरल ग्रिडल जो है, शोल्डर यानी कि 4 बोन्स वो आ जाती हैं दोनों साइड से, क्लेविकल आ जाती है 2 बोन, स्कैपुला आ जाता है, और फिर आर्म्स हमारे यानी कि क्लेविकल और स्कैपुला ये मिलकर क्या बनाता है, पेक्टोरल ग्रिडल बनाता है। तो ये दो दो बोन जो है वो मिलकर ये 4 बोन बनाती हैं। इसी तरह आर्म्स है, उसकी 2 बोन होती हैं। आर्म जब भी अगर आर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब है हमारा अपर पोर्शन यानी कि ह्यूमरस बोन। तो ये 2 बोन्स हैं, यानी कि एक तरफ एक और दूसरी तरफ एक, तो 2 बोन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह फिर फोर आर्म की बात करते हैं तो उसमें 4 बोन जो है वो आ जाती हैं, यानी कि 2 अल्ना है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड के ऊपर, और इसी तरह रेडियस बोन्स है। तो फिर रिस्ट में आ जाती हैं कार्पल बोन, 8 8 16 वो आ जाती हैं। इसी तरह हैंड और फिंगर में फिर आ जाती है मेटाकार्पल, यानी कि 5 5 मेटाकार्पल बोन आती हैं, और फिर फ्लंजीज आ जाती हैं। तो 14 14 फ्लंजीज आ जाती हैं, 28 वो होती हैं। तो इस तरह जो टोटल बोन्स हैं, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 62 बनती हैं। तो उसमें भी उसी तरह के जो हमारी पेल्विक ग्रिडल है वो आ जाती है, जिसमें फ्यूज्ड बोन आती हैं। तो फिर थाई है, थाई में 2 आ जाती हैं, 2 फीमर है और 2 पटीला है, और फिर आगे लेग्स में टिबिया है और फेबुला है। और एंकल में फिर टार्सल है और मेटाटार्सल फिर आ जाता है, और फिर फ्लंजीज जो पाँव की। तो इस तरह ये टोटल जो बोन की तादाद है 126 पेंडिकुलर स्केलेटन में बनती है। तो सबसे पहले जो है वो हम स्कल को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या इश्यू तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? हम तभी आगे चलते हैं अगर क्लियर है। जी, तो हम स्कल की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि मैंने आपको बताया कि ये अमूमी तौर पर तो 29 बोन है, लेकिन अगर सिर्फ क्रेनियल की बात करें और फिशल बोन की बात करें तो 14 फिशल बोन है, और जो क्रेनियल बोन है ये 8, तो कंटेन 22 बोन। जब के जो 6 बोन है कान की हड्डियां जो हैं वो भी इसी में आती हैं, जबकि जो सिंगल हाइड बोन है वो उसको सेपरेट भी काउंट किया जाता है। तो टेक्निकली अगर हम हाइड बोन की बात करते हैं तो वो स्कल का सर जी, पार्ट तो इसमें नहीं है, क्वेश्चन में किस लेकिन तरह ये पूछा जाएगा कि मतलब टोटल स्कल बोन्स, या उसमें ये भी इंक्लूड होगा कि क्रानियल और फाशियल, किस तरह मतलब क्वेश्चन आएगा? अगर तो हाँ, ये इशू है, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो एयर बोन है वो तो बेसिकली इसी में कंसिडर की जाती है स्कल में, तो अलहदा से इनको नहीं करना चाहिए। तो टेक्निकली हाइड बोन जो है वो उसका पार्ट नहीं बनती। तो चल, लेकिन उसको भी फिर इसी के साथ, क्योंकि अगर कान की हड्डियां इसके साथ की जब काउंट की जाती हैं तो उसको भी। तो मेरे नज़दीक जब भी अगर आपका स्कल का क्वेश्चन आया जी स्कल में कितनी बोन्स हैं स्कल पोर्शन में, तो वो 29 ही बनती हैं। मैंने अपनी बुक में भी इसको 29 के साथ ही रेफर किया है, और उसमें क्रेनियल बोन जो है वो, और मैंने अपनी बुक में ये दोनों तरह से क्वेश्चन दिया है। एक तो टोटल बोन जब मैंने पूछा है तो उसमें 29 का ऑप्शन दिया है। जब मैंने सेपरेट क्वेश्चन पूछा है विद आउट एयर बोन, या जो है वो हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन स्कल इन क्रेनियल एंड फिशल बोन, तो वो जो है वो 22 का ऑप्शन भी उसमें मौजूद है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जाता है। तो स्कल जो है
ये रेस्ट ऑन कहाँ पर वाक़या है? स्पीरियर वर्टिब्रल कॉलम। स्पीरियर हमने मैं जो बॉडी प्लेन पढ़ी थी उसमें ये जो मुख्तलिफ जो हमने पढ़ी थी कि स्पीरियर कौन सा होगा, इन्फीरियर कौन सा होगा, इंटीरियर कौन सा होगा और पोस्टीरियर कौन सा होगा। तो बेसिकली ये जो बॉडी की लोकेशन वाइज इसी वजह से थी ताकि आपको पता हो, अगर आपको वो याद है तो जो स्कल है वो कहाँ पर मौजूद होती है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि जो उसके बिल्कुल सुपीरियर साइड के ऊपर मौजूद होती है, उसके साथ ही अटैच होती है। तो उसका रेस्ट ऑन द सुपीरियर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जिसमें आपको इसमें नज़र आ रही है क्रेनियल बोन भी नज़र आ रही है और फिशल बोन दोनों नज़र जो है वो आ रही हैं। तो फ्रंटल बोन कौन सी है? ये जो कि हमारा जिसको फोरहेड हम कह सकते हैं, फोरहेड बनाती है। इसी तरह पेरिटल बोन है जो कि हमारा दिमाग है उसकी छत वाला जो पोर्शन है उसको बनाती है। इसी तरह टेम्परल बोन है जिसको हम साइड जो कनपटी है उसको कहा जाता है, तो ये बनाती है। इसी तरह एथमाइड बोन है, सफिनाइड बोन है और जो असिप्टल बोन है तो ये असिप्टल बोन क्या करती है, बैक साइड जो है हमारी उसको बनाती है, कवर करती है उसको। इंडिविजुअली हम हर एक को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर मौजूद है और हर बोन का फंक्शन क्या क्या है। तो ये नेम जो है वो इंडिविजुअल हर बोन को डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपको बाई नेम हर बोन का पता हो, उसकी लोकेशन, उसका फंक्शन और उसका नाम के क्या नाम है। तो फिशल बोन्स हैं उसमें नेजल बोन आ जाती हैं, लैक्रिमल है, वोमर है, जाइगोमेटिक है, इंफीरियर नेजल है, इसी तरह मैक्सिला और मैंडिबल है। तो ये आपको फिशल बोन जो है वो नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो स्कल की बोन है सबसे पहले जो है वो एथमाइड बोन। तो एथमाइड बोन आपको यहाँ से देखें दोनों तरफ से नजर आ रही है। ये कहाँ पे है? ये आपको जो ब्लू येलो कलर नजर आ रहा है तो ये क्या है? एथमाइड बोन है दोनों साइड पे, यानी कि एक लेटरल व्यू है और दूसरा अगर क्लियर है, विजिबल है तो एथमाइड बोन यहाँ पर वाक़या है। तो एथमाइड बोन है क्या? बेस ऑफ क्रेनियम है, यानी कि जो हमारी स्कल है, खोपड़ी है, उसकी बेस है, उसका पैंदा है नीचे वाली साइड। और ये क्या करती है? फॉर्म रूफ ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि जो नेजल कैविटी है उससे ऊपर है उसकी छत बनाती है। जबकि जो क्रेनियम है हमारी यानी कि दिमाग वाला पोर्शन, उसकी ये बेस है, उसका पैंदा है, जबकि नेजल कैविटी की रूफ है। ये याद रखिएगा एथमाइड बोन। उसके बाद फ्रंटल बोन है अंटीरियर। अंटीरियर साइड कौन सी है? मैंने आपको कहा था कि हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो जो चीज हमें सामने नजर आ रही है वो हमारे लिए क्या है? अंटीरियर है। तो ये फ्रंटल बोन क्या करती है? अंटीरियर साइड और अंटीरियर यानी कि सामने वाला और सुपीरियर पार्ट यानी कि ऊपर वाला, जो क्रेनियम का ऊपर वाला और जो सामने वाला हिस्सा जो है वो बनाती है, उसको हम फोरहेड भी कह सकते हैं। तो शेप लाइक लार्ज स्कूप, बड़ा जो चम्मच होता है उसकी तरह इसकी जो है वो शेप होती है। प्रोटेक्ट फ्रंट ऑफ ब्रेन करती है इसका जो फंक्शन है। और फिर ये इससे क्या है, जो मुख्तलिफ जो ब्लड वेसल्स हैं और जो मुख्तलिफ नर्व्स हैं उसको ये रास्ता देती है, यानी कि उसका जो पैसेज वे है ये होता है फ्रंटल बोन से। इसी तरह उसके बाद जो है असिप्टल बोन है। असिप्टल बोन आपको मैंने बताया कि जो कि हमारी ये बैक साइड के ऊपर मौजूद है। अगर एरो आपको नजर आ रहा है, ये नाम भी लिखा हुआ है और आपको उसका रेफरेंस भी दिया गया है। सिप्टल बोन क्या करती है? अब ये पोस्टीरियर पार्ट है क्रेनियम का। पोस्टीरियर की का मतलब क्या? इंटीरियर था सामने वाला और पोस्टीरियर पीछे वाला, यानी कि शीशे के सामने खड़े हैं तो जो हमें बैक साइड पे नजर नहीं आ रहा तो वो पोस्टीरियर पार्ट है। अब ये था फ्रंटल व्यू। ये देखें इंटीरियर फ्रंटल व्यू जो मैंने आपको दिखाया उसमें आपको सिप्टल बोन जो है वो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो बैक साइड के ऊपर मौजूद है। जबकि लेटरल व्यू में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो हमें वो बैक साइड के ऊपर नजर आ रही है। तो ऑक्सीपिटल बोन क्या करती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियम है और ये क्या करती है? जो प्रोटेक्ट करती है हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का। और मेन इसका क्या है कि फॉर्म फॉर्मिना। फॉर्मिना क्या है? फोरामिना जो है वो क्या है? यानी कि एक उसको हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है, खला है, नाली है जिसके अंदर से जो स्पाइनल कार्ड है या मुख्तलिफ जो नर्व्स हैं वो गुजरती हैं। तो साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स, तो जो लिगामेंट इस हड्डी के साथ आकर जुड़ते हैं, गर्दन के जो मसल्स हैं वो इसके साथ आकर जुड़ते हैं तो उनको अटैचमेंट फ्राहम करती है।
उसके बाद है पेरिटल जो है बोन है। पेरिटल क्या है? छत, यानी कि जो हमारी खोपड़ी है। आपको लास्ट स्क्रीन में पेरिटल बोन यहाँ पे देखें कौन सी है, ये आपको जो नजर आ रही है पिंक कलर में, तो ये क्या है? पेरिटल बोन है। तो ये क्या करती है? जो हमारी छत है उसकी, खोपड़ी की, उसको बनाती है। उसको हम कह सकते हैं क्या? रूफ ऑफ सुपीरियर साइड या रूफ ऑफ क्रेनियम। तो बिटवीन है फ्रंटल और ऑसिपिटल बोन, उसके दरमियान जो है वो वाक़या है। ये जो टॉप है हमारा ब्रेन का, उसको कंट्रोल करती है, और साइड जो है उसको भी साथ, उसके साथ भी अटैच है। तो जो ब्लड वेसल्स है वो उससे उसको जो रास्ता है वो भी देती है। तो अमूमी जब बच्चा न्यू बोर्न बेबी होता है तो ये चूंकि हड्डियां आपस में फ्यूज नहीं हुई होती, तो ये खुली होती हैं। तो ये पेरिटल बोन जो है, यहाँ से अगर बच्चे के, अगर आप सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको वहां पर मूवमेंट जो है वो नजर आती है, अंदर से ब्रेन की महसूस जो है वो होती है। इसी तरह फिर सिफिनाइड बोन है, उसको सिफिनाइड बोन जो है ये आपको बेस ऑफ क्रेनियम है, यानी कि खोपड़ी की जो कह सकते हैं तय मौजूद है। और ये एंटीरियर टू असिप्टल एंड टेम्परल बोन जो है उसके एंटीरियर साइड के ऊपर मौजूद है। ऑप्टिक फॉर्मन हाउस जो है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं, तो इसका जो खला है वो बनाती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका वो बेसिकली इसी के साथ जो है वो मौजूद होता है। कंटेन फोरामीना फॉर क्रेनियल नर्व्स एंड मेनिंजियल आर्टरी टू ब्रेन जो है। तो ये सफिनाइड बोन के साथ जो है वो अटैच होती हैं। उसके बाद टेम्परल बोन है। टेम्परल बोन जो है ये आपको ग्रीन कलर में जो नजर आ रही है, टेम्परल बोन है। कान पट्टी, यानी कि कान के बिल्कुल ही ये साथ ऊपर वाली जो साइड है, इसको टेम्परल बोन जो है वो कहा जाता है। साइड एंड बेस ऑफ क्रेनियम एट टेम्पल्स। एयर ऑसिसल जो है, यानी कि जो कान की हड्डियां हैं वो भी इसी के साथ वाबस्ता है। इसी वजह से जो मैंने आपको कहा था कि एयर टेक्निकली स्कल्स का ही पार्ट है, एयरबोन। तो ये क्या करती है? फॉर्म टेम्पल पार्ट ऑफ चीक बोन और आर्टिकुलेट विद द लोअर जा, प्रोटेक्ट एयर ऑसिकल जो है उनको प्रोटेक्ट करती है। और साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आवर नेक मसल जो है उनको मसल जो है वो यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। उसके बाद ये स्कल की बोन थी, इसमें अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लेते हैं, किसी बोन की लोकेशन ना क्लियर हो, नहीं तो फिर आगे जो फेस की बोन है उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो नेक्स्ट जो है वो फेस की बोन है। सबसे पहले तो इंफीरियर नेजल है, ये बोन नहीं, यानी कि लेटरल वाल है नेजल कैविटी की, बिलो सुपीरियर एंड मिडल। तो जो बोन है वो कॉन्ची एथमाइड बोन की जो है उसके साथ है। थिन कैनकेलियस शेप लाइक कर्व्ड लीव जो है एथमाइड बोन। अगर आपको इसमें यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आ रही, नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखता हूँ, शायद मैंने उसको ऐड किया, बल्कि ये आपको नजर आ रही है एथमाइड बोन, ये जो है नजर आ रही है थोड़ा सा व्यू। तो इसको एथमाइड बोन जो है वो कहा जाता है। उसके बाद है जी लैक्रिमल मीडियल वाल ऑफ ऑर्बिट। लैक्रिमल बोन जो है ये आंसू बोन भी इसको कहा जाता है, बिहाइंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो ये कंटेन डिप्रेशन ऑफ लैक्रिमल सैक्स जो है उसके ऊपर होती है। तो जितने भी जो टीयर डक्ट्स हैं या आंसू जो हैं वो आते हैं, तो वो बेसिकली यही इसे जो है उसको मैनेज किया जाता, मैनेज करती है बॉडी। उसके बाद मैंडिबल है। मैंडिबल कहते हैं लोअर जा को, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट फिशल बोन भी इसको तस्वर किया जाता है। और इसकी जो शेप है वो हॉर्स शू शेप जो है वो होती है। कंटेन टूथ सॉकेट, जो जो है दांतों की जो सॉकेट है वो भी इसी के ऊपर होती है। और लोअर जा जो है उसको बनाती है जबड़े को। पार्ट ऑफ टेम्परल टेम्प्रो मैंडिबुलर ज्वाइंट, यानी कि वो ज्वाइंट जो कि मैंडिबल बोन और जो टेम्परल बोन है इसको मिलाकर बनती है, यानी कि ये ज्वाइंट बोन मिलकर बनाती है। साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स। उसके बाद मैक्सिला है। अपर जा उसको कहा जाता है, यानी कि लोअर जा मैंडिबल। और जो अपर जा है इसमें आपको ये जो नीचे वाली जो है आपको पूरा नजर आ रहा है फिरोजी सा कलर, तो ये
मैंडिबल है, जबकि जो ऊपर वाला है ऑरेंज तो इसको मैक्सिला कहा जाता है। तो जो मैक्सिला है वो अपर जो टीथ है उसकी सॉकेट फ्रार्म करता है, और जो मैंडिबल है वो नीचे वाला है। तो बेसिकली ये जो बोन है ये मूवेबल ज्यादा होती है, जो हम खाना खाते हैं चबाते हैं तो ये जो हेल्पफुल उसमें ज्यादा होती है। तो मैक्सिला अपर जा एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ड प्लेट टूथ सॉकेट, और ये अपर जा को फॉर्म करता है, और फ्रंट ऑफ हार्ड प्लेट होता है पार्ट ऑफ आई सॉकेट। जो आई सॉकेट है उसका भी ये हिस्सा है ऊपर वाली साइड से। जबकि नेजल जो है दो होती हैं, अपर ब्रिज ऑफ नोज बिटवीन फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, तो स्मॉल अटैच टू द नेजल कार्टिलेज फॉर्म सपोर्ट फॉर ब्रिज ऑफ अपर नोज। तो नेजल बोन उनको कहा जाता है। ये आपको नजर आ रही हैं टॉप जो है, यानी कि अगर हम अपने नाक को टच करते हैं तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जो हार्ड है, तो ये जो दो बोन आपस में यहाँ पर जुड़ती हैं, एक राइट साइड और दूसरी लेफ्ट, तो इसको नेजल बोन जो है वो कहा जाता है। इसके आगे जो है वो फिर कार्टिलेज बोन की अटैचमेंट जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद वोमर है, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम होता है, थिन पतली होती है, फॉर्म पोस्टीरियर एंड इंफीरियर नेजल सेप्टम डिवाइडिंग नेजल कैविटी, जो कि यानी कि जो हमारे ये रास्ता है नोज वगैरह का, तो इसको तश्कील देती है इसकी बैक साइड के ऊपर, यानी कि वूमर बोन जो है वो फ्रंट के ऊपर तो ये आ जाती है, यानी कि ऊपर से जो हमने डिस्कस यानी कि नेजल बोन है, तो अंदर वाली साइड जो कि है वो वूमर बोन जो है वो उसको कहा जाता है। अगर आपको इसमें ये नजर आ रही है वो बिल्कुल पीछे ब्लू कलर में, तो वो वूमर बोन जो है यहाँ पर मौजूद है। तो अंदर वाली साइड जो है वो वूमर बोन कहलाती है। उसके बाद हमारी जो फेस में ही आ जाती हैं, यानी कि ये हो गई हमारी दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। उसके बाद जो है वो जाइगोमेटिक बोन है जिसको चीक बोन भी कहा जाता है, और दोनों साइडों के ऊपर एक राइट और दूसरी लेफ्ट, तो बिलो एंड लेटरल टू ऑर्बिट फॉर्म चीक बोन, और आउटर पार्ट ऑफ आई सॉकेट जो है इसको बनाती है जाइगोमेटिक बोन इसको कहा जाता है। और फिर पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ हार्ड प्लेट का, पोस्टीरियर है तो चूंकि हमें फ्रंट से तो नजर नहीं आएगा, तो फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी एंड ऑर्बिट posterior to maxilla, L shaped है, vertical platform part of wall of nasal cavity, floor of orbit। तो ये आपको इसमें जूम करके अगर देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये मौजूद है ये वाली बोन। तो उसके बाद हाइड बोन है बिलो रूट ऑफ टंग, अबव लेरिंक्स, यू शेप्ड होती है, और साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर सम मसल यूज्ड इन स्पीकिंग एंड स्वेलिंग, के जो हम बोलते हैं या खराक निकलते हैं तो उसके साथ जो है ये उसको अटैचमेंट फ्राहम करती है, यू शेप्ड होती है और लेरिंक्स के बिल्कुल ऊपर होती है। हाइड बोन उसे कहा जाता है, एक ये होती है। तो इस तरह ये टोटल जो 14 और एक ये 15 बोन, उसके बाद 6 जो बोन हैं आ जाती हैं। कानों की टिनी बोन्स होती हैं, इन कस या उसको एनविल भी कहा जाता है, 2 बोन्स होती हैं दोनों साइडों पर, एक कान में एक बोन। और इसी तरह फिर हैमर या मेलियस ये 2 होती हैं, और स्टेप्स जो उसके सबसे छोटी बोन बॉडी की तस्वर की जाती है, ये स्ट्रिप भी इसको कहा जाता है। तो ये 2 बोन जो हैं वो होती हैं, इनके एक कान में एक और दूसरी साइड के ऊपर। अगर मैं इसको तस्वीर को जूम करूंगा तो उसमें आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी ये आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर एयर ड्रम है, तो ये मिलियस और ये इनकस, और फिर ये स्टेप्स बोन जो है, यानी कि ये एयर ड्रम जो है उसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, ऑडिटरी किनाल के साथ जो है वो अटैचमेंट इनकी होती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा सबको। जी तो उसके बाद है जी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर विद स्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटन ऑफ द ट्रंक ऑफ बॉडी, या इसको हम एक्सियल पार्ट जो है वो बॉडी का भी कह सकते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये इंसान के जो बॉडी है या हाइट है उसकी उसका
2/5 हिस्सा जो है वो बनाता है, यानी कि अगर उसको इंसान के जो हाइट है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें से जो 2 हिस्से हैं वो उसके वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन होता है एन एवरेज। और एवरेज जो लेंथ है वो मेल में वर्टिब्रल कॉलम की 71 सेंटीमीटर के करीब होती है, जबकि फीमेल में एवरेज जो लेंथ है वो 61 सेंटीमीटर उसके वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ है वो होती है। तो जो डल्ट वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जब भी बात करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें 26 वर्टिब्रा होती हैं। जबकि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त जो क्योंकि फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, सैक्रल और कोकैक्स बोन जो है वर्टिब्राज जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो उससे पहले ये जो बोन है ये वर्टिब्रा है उनकी तादाद 33 होती है, जबकि फ्यूजन के बाद इनकी जो तादाद है वो 26 रह जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है वर्टिब्रल कॉलम और फ्लेक्सिबल, इसमें लचक होती है कि किसी भी सिमत में जो डायरेक्शन जो है इसकी और रोटेशन जो है वो होती है ऑन इट सेल्फ। तो इसके अंदर सर क्या जी ये होता जो है? वर्टिब्रल है ये मोरे कहते हैं ना? हाँ जी, मोरे मोरे बिल्कुल वही। ठीक। तो इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड, जो मेन फंक्शन है इनका वर्टिब्राज का, कि जो स्पाइनल कार्ड है वो इनके अंदर मौजूद होता है, उसकी ये हिफाजत करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा हेड है उसको सपोर्ट करती है एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मसल ऑफ द बैक। तो उसको जो है अटैचमेंट फ्राहम करते हैं, वर्टिब्रा के मसल भी बैक साइड वाले इसके साथ जुड़े होते हैं। और जो हड्डियां की अगर हम बात करते हैं तो रिब्स जो है वो इनके साथ अटैच होती हैं। तो between जो वर्टिब्रा फ्रॉम फर्स्ट टू सैक्रम देयर आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, के हर मोरा एक से एक वर्टिब्रा आएगा, फिर डिस्क होगी, वर्टिब्रल डिस्क, फिर जो है मोहरा होगा, वर्टिब्रा होगा, फिर आगे डिस्क होगी। तो ये जो डिस्क होती हैं इनको फिब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क भी कहा जाता है, यानी कि ये कार्टिलेज बोन जो है उसकी बनी होती हैं। तो ये डिस्क मेन है, यानी कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में जो मूवमेंट होती है तो जो झटके लगते हैं यानी कि जो शॉक्स है उसको ऑब्जर्व करती हैं और उसका जो असर है वो उसके अंदर तक यानी कि जो स्पाइनल कार्ड जो है उस तक नहीं पहुंचने देती है एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट, यानी कि ये मजबूत ज्वाइंट होते हैं। तो इसी वजह से जो मोहरे है अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो जाए तो इंसान जो है वो उसके लिए जो खड़ा होना वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है जब उसको साइड से देखा जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें नजर नहीं आएगी, बल्कि इसमें हमें बेंडिंग पोर्शन जो है वो नजर आता है, यानी कि नॉर्मल कर्व कर्व जो है उसमें नजर आती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो 4 जो नॉर्मल कर्व होती हैं वर्टिब्रा में, जो कि 2 कनकेव होती हैं और 2 कन्वेक्स है, यानी कि 2 आगे की तरफ जो उनका झुकाव है और 2 जगह पर उनका झुकाव पीछे की तरफ होता है। द प्रेजेंस ऑफ कर्व जो है हैव सेवरल फंक्शन, देयर अब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक और जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में, और प्रोटेक्शन जो कॉलम प्रोटेक्शन ऑफ कॉलम फॉर्म फ्रैक्चर एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। तो इस मकसद के लिए इसके अंदर जो कर्व है मौजूद होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको 5 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। सर्विकल रीजन है, सर्विकल वर्टिब्रा इनकी तादाद 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 और लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं। इसी तरह फिर सैक्रम और कोकैक्स जो है वो एक एक। तो जो सर्विकल वर्टिब्रा है ये फर्स्ट जो मोरा जिसको एटलस भी कहा जाता है और सेकंड जो है उसको एक्सिस कहा जाता है। तो इसी तरह फिर आगे C1 से C7 जो है 7 जो मोहरे होते हैं, 7 वर्टिब्रा होते हैं। थर्ड थ्रू सिक्स्थ आर टिपिकल। तो आल जो है उसमें आल कंटेंट ट्रांसवर्स फॉर्मिना, जो इनके अंदर जो होल होता है जिसके अंदर से स्पाइनल कार्ड नीचे की तरफ गुजर कर जा रहा होता है। तो एटलस यानी कि जो पहला मोहरा है उसका नाम एटलस जो है। तो बेसिकली ये हेड को सपोर्ट करता है और जो मोशन होती है यानी कि हम गर्दन को घुमाते हैं तो इसको जो मोशन हेड की है उसको कंट्रोल करता है, डील करता है। जबकि जो एक्सिस है वो परमिट नो मोशन एट ज्वाइंट बिटवीन एक्सिस एंड एटलस जो ज्वाइंट है, तो इसमें हरकत नहीं हो रही। अगर आप हाथ रखकर देख सकते हैं तो जो जहाँ पर बॉडी मूव कर रही है तो ये हमारा बेसिकली पहला मोहरा है, तो इसके ऊपर जो है वो बॉडी मूव करती है। उसके बाद थ्रेसिक वर्टिब्रा आ जाती है, ये T1 से T12 तक होती हैं और ये आर्टिकुलेट करती हैं रिब्स के साथ, यानी कि जो रिब्स है उसके साथ ज्वाइंट बनाते हैं। आर्टिकुलेट का लफ्ज जो है नॉटमी की जबान में यानी कि वो जोड़ जो है उसके मायने में लिया जाता है।
अलाउ सम मूवमेंट ऑफ स्पाइन इन थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया में जो स्पाइंस है हमारी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है उसमें मूवमेंट कुछ होती है, जबकि जो लंबर वर्टिब्रा है यानी कि इनकी तादाद 5 होती है। लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा इनको कंसीडर किया जाता है बॉडी के। तो ये अडॉप्टेड फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक L1 से L5 मसल जो है उसको, यानी कि जितने भी ट्रेपीजियस मसल, तो ये इनकी मोस्टली जो मसल्स हैं बैक के ऊपर, इनकी अटैचमेंट उसके साथ होती है। और सपोर्ट बैक मसल अलाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन। जो हम आगे की तरफ यानी कि रुकू की हालत में जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये बेसिकली लंबर वर्टिब्रास की भी जो है उसकी वजह से जा रहे होते हैं। उसके बाद सैक्रम है। सैक्रम क्या है? वेज शेप है, मेड ऑफ 5 फ्यूज्ड बॉडीज होती हैं। 5 मोरे जो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, यूनाइटेड बाय 5 फ्यूज्ड बोन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। स्पोर्ट वर्टिब्रल कॉलम गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू पेल्विस। उसके बाद कोकाइक्स है, ट्राइंगुलर या टेल बोन भी इसको कहा जाता है, यूनाइटेड विद सैक्रम बाय इंटरवर्टिब्रल। 3 से 5 फ्यूज बोन प्लस जो डिस्क होती हैं यानी कि वर्टिब्रल डिस्क, तो ये फ्यूज्ड हुई होती हैं उसके अंदर। तो कोकाइक्स बोन उसको कहा जाता है। तो इन अ चाइल्ड दोबारा देयर आर 33 सेपरेट वर्टिब्रा। तो 9 जो हैं इन द सैक्रम एंड कोकाइक्स नॉट येट बीइंग फ्यूज्ड। तो बच्चे में वो अभी वो 33 इसीलिए होती हैं क्योंकि वो फ्यूज्ड नहीं हुई होती। तो उसके बाद जो है वो बोन आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो फिर उनकी तादाद जो है वो 26 रह जाती है। यानी कि वो 7 बोन जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि एक एक बोन बन जाती है। और वैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो टोटल 9 रहती हैं। तो 26 वो होती हैं और 7 सॉरी जी बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि हमारा है सर्विकल रीजन 7 बोन, थ्रेसिक 12, 12 और 7 9 और 5 12 7 19 और 5 24 बोन वो। और ये 9 बोन जो है वो 33 बन जाती हैं। और अगर 24 में 2 ऐड कर दें यानी कि एक ही बोन रह जाती है, एक एक रह जाती, तो 26 बन जाते हैं। और अगर 9 कंसीडर करेंगे तो वो 33 बन जाते हैं। तो 33 वर्टिब्रा जो है वो होते हैं इन चिल्ड्रन में, बच्चों के में। तो उसके बाद थ्रेसिक है। वर्टिब्रल कॉलम की जो अंटीरियर साइड के ऊपर मौजूद है पूरा थ्रेसिक सर्विकल सैक्रम। थ्रेसिक जो है रेफर टू द चेस्ट। तो थ्रेसिक्स क्या है? बोनी केज है, पूरा पिंजरा है जो कि स्टर्नम बोन उसको बनाता है, और कॉस्टल जो कार्टिलेज है वो मिलकर बनाती है रिब्स एंड बॉडीज ऑफ थ्रेसिक वर्टिब्रा। तो स्टर्नम जो है वो उसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल दरमियान में हमें नजर आ रही है। स्टर्नम इज अ फ्लैट नैरो बोन मेजरिंग, इसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के दरमियान होती, 6 इंच, और लोकेटेड इन द मीडियन लाइन ऑफ अंटीरियर थ्रेसिक वाल। अंटीरियर क्या है? फ्रंट साइड, और मीडियन क्या है? बिल्कुल दरमियान। तो दरमियान में दोनों रिब्स के दरमियान में जो हमें नजर आती है बोन, तकरीबन 15 सेंटीमीटर 6 इंच इसकी लंबाई होती है, तो इसको स्टर्नम कहा जाता है। इसका 3 पोर्शन है। सबसे जो ऊपर वाला उसको मेनोब्रियम कहा जाता है, सुपीरियर पोर्शन उसको कहा जाता है ऊपर वाला, और उसके बाद फिर बॉडी आती है, मिडल या लार्जेस्ट पोर्शन, और फिर ज़ाइफाइड प्रोसेस है, इसको इंफीरियर या स्मॉलेस्ट पोर्शन भी कहा जाता है। तो जंक्शन जो है मैनिब्रन का, यानी कि जो टॉप है ऊपर वाला, एंड बॉडी फॉर्म द स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल यानी कि जो स्टर्नम बोन है उसका जो एंगल बनता है, तो ये किसके साथ है जी? मैनिब्रम ऑन इट्स सुपीरियर पोर्शन हैज अ डिप्रेशन। यानी कि उसमें गड़े होते हैं जो कि सुप्रास्टर्नल नॉच जो है वो बनाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ जुगुलर नॉच और क्लेविकुलर नॉच। तो वो उसके साथ क्लेविकल बोन जो है वो आकर उसके साथ जो है वो अटैच होती है, आर्टिकुलेट होती है विद मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा कि ये जो है गड़ा होता है अंदर की तरफ इसके। तो ये ऊपर वाली पोर्शन है मैनोब्रम। तो ये जो हमारी क्लेविकल बोन है इधर से ये आ रही है, तो ये इसके साथ आकर जुड़ी हुई होती है। तो ये स्टर्नम बोन है, ये सबसे ऊपर मैनिब्रम है, मैनिब्रम वाला पोर्शन, और ये जो है वो बॉडी है इसकी, और ये नीचे जिफाइड प्रोसेस मौजूद है। तो पीछे से स्कैपुला जो है वो क्लेविकल बोन के साथ अटैच होता है, और ये क्लेविकल बोन एक साइड से स्कैपुला के साथ है अटैच, और दूसरी साइड पर
जो स्टर्नम बोन है उसके साथ जो है वो अटैच होती है। तो मैन्यूब्रम आल्सो आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स, कि जो पहली दो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो भी इसी के साथ अटैच होती हैं। द बॉडी ऑफ स्टर्नम आर्टिकुलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद सेकंड टू 10th रिब। तो 10 से दूसरी से लेकर जो 10वीं रिब्स है उसके साथ ये अटैच होती हैं। उसके बाद फिर जो दो नीचे है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, वो इसके साथ बॉडी के साथ जो है वो अटैच नहीं होती हैं। जिफाइड प्रोसेस कंसिस्ट हाइलन कार्टिलेज during infancy and childhood and do not ossify completely up to the age of 40। 40 साल की एज तक ये जो बोन है ये कार्टिलेज बोन ही महसूस होती है, यानी कि लचक इसमें मौजूद होती है। तकरीबन 40 साल की एज में ये जो है वो फ्यूज्ड बोन या हार्ड शेप जो है वो इख्तियार करती है, फ्यूज्ड हो जाती है ऊपर। तो उसके बाद रिब्स हैं। तो रिब्स क्या है, ह्यूमन बीइंग कंटेन 12 पेयर, 12 जोड़े हैं रिब्स के, यानी कि 24 पसलियां दैट मेक अप द साइड ऑफ थ्रेसिक कैविटी। रिब्स जो है वो पहली से 7वीं जो पसली उसके यहाँ तक जो आहिस्ता आहिस्ता जो रिब्स है उसकी लेंथ में इजाफा होता है, और फिर 8वीं से जो इसका साइज है उसमें, यानी कि उसकी जो लेंथ है रिब्स की उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। ईच रिब्स जो है वो पोस्टीरियरली, यानी कि उसकी बैक साइड की अगर हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियरली, तो वो जो वर्टिब्रा है थ्रासिक वर्टिब्रा उसके साथ अटैच होती हैं। जबकि अंटीरियरली अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड के ऊपर, तो ये डायरेक्टली जो पहली 7 रिब्स हैं वो तो डायरेक्टली स्टर्निम के साथ जो है वो अटैच होती हैं बाय कॉस्टल कार्टिलेज की मदद से। तो उसके बाद फिर इसी वजह से इसको ट्रू रिब भी कहा जाता है, यानी कि ट्रू रिब कितनी है, पहली 7 जो है वो ट्रू रिब्स हैं। तो ये जोड़ कौन सा यानी कि इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है। वर्टिब्रो स्टर्नल से मुराद है कि एक तरफ से ये वर्टिब्रा के साथ अटैच है, जबकि फ्रंट साइड से ये स्टर्नल बोन जो स्टर्निम बोन है उसके साथ अटैच है। तो इसी वजह से इसको वर्टिब्रो स्टर्नल या ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो बाकी 5 रिब्स हैं उनको फॉल्स रिब्स जो है वो कहा जाता है। तो वो बेसिकली डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। 8th एंड 10th जो रिब्स है विच आर ग्रुप ऑफ द फॉल्स रिब आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। तो बिकॉज देयर कार्टिलेज अटैच वन एंड अदर देन अटैच टू द कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब। तो ये आपस में जुड़ी होती हैं। 8, 9, 10 नंबर ये 3 बोन है जो है ये आपस में जुड़ती हैं, और फिर ये तीनों इकट्ठी एक ही जो कार्टिलेज की शेप में ऊपर जो 7वीं रिब्स है उसके साथ अटैच होती है, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, याद रखिएगा। उसके बाद जो 11th एंड जो 12th रिब्स है उसको फ्लोटिंग रिब कहा जाता है, यानी कि उसकी बैक साइड से तो वो जो पोस्टीरियर साइड है उसके से तो वो वर्टिब्रा के साथ अटैच है, जबकि जो अंटीरियर पार्ट है वो किसी भी चीज़ के साथ वो अटैच नहीं होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो स्टर्नम के साथ वो अटैच नहीं होता, तो इसी वजह से उसको फ्लोटिंग रिब जो है वो कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रही है अगर इस तस्वीर में, तो ये 11th और ये 12th जो रिब्स है वो ओपन है, ये अटैच नहीं है फ्रंट साइड से। तो ये जो पहली 7 रिब्स हैं वो तो अटैच है इसके साथ डायरेक्टली स्टर्नम बोन के साथ। जो 8th 9 और 10th नंबर के ऊपर है तो ये डायरेक्टली उसके साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो तीनों मिलकर जो कार्टिलेज बोन है वो आकर 7th की जो कॉस्टल कार्टिलेज है उसके साथ अटैच हो रही है, और वो कॉस्टल कार्टिलेज के सहारे उसके स्टर्नम के साथ अटैच है। तो ये इस तरह जो है रिब्स मौजूद होती हैं। तो होपफुली ये यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हमारा एक्सियल जो पोर्शन है, एक्सियल स्केलेटन, वो अभी हमने कंप्लीट किया है। जो पेंडिकुलर स्केलेटन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो